आज का हमारा टॉपिक है प्रयोजनवाद, प्रगमेंटिज्म। आखिरकार प्रयोजनवाद है क्या? प्रयोजनवाद का क्या अर्थ है? इसका शिक्षा में क्या महत्व है? इसके विषय में जो प्रयोजनवादी दार्शनिक हैं, जॉन डीवी, इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। प्रयोजनवाद लैटिन भाषा के प्रगमेंटिव शब्द से बना है, जिसका अर्थ है किया गया कार्य। इसको लैटिन भाषा के एक शब्द और प्रगमा से भी मानते हैं, जिसका अर्थ है प्रैक्टिकेबिलिटी, अर्थात जिस चीज को हम प्रयोग द्वारा सिद्ध कर सकें वही सत्य है। इसके अतिरिक्त कोई भी चीज सत्य नहीं है, क्योंकि प्रयोजनवादी विचारधारक डीवी ने माना है सत्य और मूल्य परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए इनको निश्चित रूप में मानना गलत है। यानी बच्चे को अपनी आवश्यकता अनुसार सत्य को खोजने दें। नेक्स्ट है प्रयोजनवादी और शिक्षा। प्रयोजनवादी शिक्षा बच्चे में एक ऐसे वातावरण का समायोजन करना चाहती है जिससे बच्चे में सामाजिक गुणों का विकास हो सके, समाज में एडजस्टमेंट की क्षमता उत्पन्न हो सके तथा समाज के अनुसार अपने सत्य एवं मूल्यों को स्थापित कर सके तथा वह किसी की कही गई निश्चित बात पर सत्य न माने, बल्कि सत्य और मूल्यों की स्वयं खोज करे। बच्चों को ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाए जिसमें बच्चे स्वयं अधिक से अधिक सक्रिय रह करके अधिक से अधिक नॉलेज को, वैल्यूज को खोजें। नेक्स्ट है प्रयोजनवाद और उद्देश्य। प्रयोजनवादी शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो है नवीन मूल्यों की रचना। जैसे पहले भी बताया जा चुका है, ये सत्य और मूल्यों को स्थायी नहीं मानते हैं, बल्कि ये कहते हैं सत्य और मूल्य बदलते रहते हैं, इसलिए छात्र अपने रुचि, आकांक्षाओं, आवश्यकताओं के अनुसार मूल्यों को परिवर्तन करें और उन्हीं में बिलीव करें। दूसरा, इच्छाओं को पूर्ण करना। प्रयोजनवादी विचारधारा का मानना है कि जब तक बच्चे अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करेंगे वो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसित नहीं हो सकते, अर्थात उनका मानसिक विकास नहीं हो सकता। नेक्स्ट है छात्रों का विकास करना। प्रयोजनवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है छात्रों का विकास करना। छात्रों का मानसिक, शारीरिक, नैतिक, चारित्रिक, आर्थिक और प्रयोजन क्षमता में विकास करना ही प्रयोजनवाद का मुख्य उद्देश्य है। सामाजिक कुशलता का विकास, जैसा ऊपर भी बताया जा चुका है कि हम बच्चों में ऐसे गुणों का विकास करें जिससे उनमें सोशल डेवलपमेंट हो और वह समाज में अपने आप को एडजस्ट कर सकें। नेक्स्ट है प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम, प्रैग्मेटिज्म एंड कैरिकुलम। प्रयोजनवादी ने पाठ्यक्रम के विषय में 4 सिद्धांतों पर बल दिया है। पहला है उपयोगिता का सिद्धांत। इनका मानना है कि पाठ्यक्रम उपयोगी हो, अर्थात समाज के लिए, बच्चों के लिए, राष्ट्र के लिए जो पाठ्यक्रम उपयोगी है उसे हम पाठ्यक्रम में सम्मिलित करें। दूसरा है बालक की रुचि का सिद्धांत। उनका मानना है कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बालक की रुचि के आधार पर हो, जिसमें बच्चा इंटरेस्ट ले। जैसे मानिए किसी बच्चे का विज्ञान में इंटरेस्ट है और आप उसको हिंदी पढ़ाने लगें तो उसका इंटरेस्ट नहीं होगा, वो इंटरेस्ट नहीं ले पाएगा। इसलिए ऐसे विषयों का चुनाव करने का पूरा अवसर मिल जाना चाहिए बच्चा जिसमें इंटरेस्ट रखता है। नेक्स्ट है अनुभव का सिद्धांत। इनका मानना है कि पाठ्यक्रम का जब भी निरूपण किया जाए उसमें पुराने एक्सपीरियंस जरूर इनरोल होने चाहिए। नेक्स्ट है एकीकरण का सिद्धांत, इंटीग्रेट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि प्रयोजनवादियों का यह मानना था कि कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो अपने आप में पूर्ण हो, बल्कि सभी विषय एक दूसरे से किसी ना किसी रूप में संबंधित जरूरी हैं। इसलिए सभी विषयों को पढ़ाया जाना अति आवश्यक है। सभी विषय में से कुछ को पढ़ाना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि ज्ञान को इकाइयों में नहीं बांटा जा सकता है, जब बल्कि ज्ञान यूनिवर्सल है। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षण विधियां। प्रयोजनवादी शिक्षण विधियों के विषय में इनका विश्वास है। पहला है सीखने की उद्देश्यपूर्ण क्रियाविधि, क्योंकि आपको पता है कि जब तक घोड़े को घाट पे तो हम ले जा सकते हैं लेकिन पानी नहीं पिला सकते, इसलिए जब तक बच्चे का सीखने कोई उद्देश्यपूर्ण नहीं होगा, उसके कोई ऑब्जेक्टिव्स नहीं होंगे, वह एक्टिविटी के द्वारा नहीं सीख सकता। इसलिए बच्चों के उद्देश्य निश्चित हों
और पूर्ण क्रिया के द्वारा वह सीख सकें। नेक्स्ट है करके या अनुभव से सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। इनका मानना है कि जितना बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा करके सीखेगा, बच्चा इतना ही एक्सपर्ट होगा और निश्चित ही वह अपने द्वारा सीखे गए ज्ञान को कभी भी नहीं भूल सकता है। क्योंकि एक चीनी कहावत भी है कि 100 बार सुने की अपेक्षा एक बार देखा हुआ ज्ञान अधिक स्थायी है, और जो हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखते हैं उस ज्ञान का अधिक स्थायित्व होता है, अर्थात ज्ञानेंद्रियां ज्ञान के द्वार होती हैं। नेक्स्ट है एकीकरण के द्वारा सीखना। जैसे ऊपर बताया जा चुका है सिद्धांत में एकीकरण का सिद्धांत। इनका मानना है कि एकीकरण के द्वारा सीखा जाए, बच्चे एक दूसरे विषय के साथ को रिलेटेड करते हुए सीखें तो उनकी समझ में ज्यादा आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रयोजनवादी और शिक्षक। प्रयोजनवादी विचारधारा में शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि शिक्षक एक ऐसे वातावरण को तैयार करे जहां पर बच्चे अपनी ज्ञानेंद्रियों को अधिक से अधिक विकसित कर सकें और अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित कर सकें, जिसके द्वारा बच्चे का मानसिक विकास आसानी से किया जा सके। अर्थात शिक्षक को पूरी तरह से ट्रेंड होना चाहिए। शिक्षक ऐसा हो जो बच्चों को अधिक से अधिक प्रयोग कराने में सक्षम हो, और शिक्षक क्रियाशील हो, और शिक्षक बच्चों में क्रियाशीलता की भावना को जागृत कर सके। नेक्स्ट है विद्यालय। जॉन डीवी का मानना है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। अर्थात विद्यालय ऐसा होना चाहिए जहां पर वह सामाजिक आदर्शों का पालन कर सके। क्यों? क्योंकि वहां पर उसकी सामाजिक कुशलता विकसित होने प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहां पर सभी क्षेत्र, सभी प्रकार के बच्चे जाति धर्म के आधार पर विभाजित ना होकर के वो संयुक्त रूप से रहते हैं, और वहीं पर बच्चे का विकास हो जाता है और उनमें सामाजिक कुशलता का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। विद्यालय का वातावरण पूरी तरह से सामाजिक होना चाहिए। नेक्स्ट है अनुशासन। अनुशासन के विषय में बहुत ही अच्छी बात कही है इन्होंने कि बच्चा सामाजिक अनुशासन का पालन कर सके तथा वह समाज का निर्माण करने में सक्षम हो सके। अर्थात सामाजिक कुशलता के आधार पर वो अपने नैतिक चारित्रिक मूल्यों सत्यों को बना सके और उसमें सामाजिक गुण विकसित हो सकें, क्योंकि सामाजिक गुणों से विकसित व्यक्ति ही अपने राष्ट्र और समाज का निर्माण कर सकता है। धन्यवाद।